हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब्जेक्ट चल रहा है फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर सदिश एवं अदिश क्षेत्रों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि चैप्टर है इसका फर्स्ट। अभी तक हमने कंसेप्ट ऑफ फील्ड क्षेत्र के बारे में समझ लिया था, सदिश और अदिश क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज यह एक, तो बच्चों आज का ये टॉपिक है हमारा आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव। आंशिक अवकलज के आधार पर हम क्या कर पाते हैं कि किसी राशि का आंशिक अवकलज किसी एक चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि कोई भी जो सदिश राशि है, कोई भी भौतिक राशि यदि हमारी है, चाहे वो सदिश राशि है चाहे वो अदिश राशि है, उसको आकाश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हमने सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के अंदर प्रदर्शित किया था एफ एक्स वाई जेड से। यह क्या हुआ, उस भौतिक राशि का फलन हो गया। तो जो ये फलन है एफ एक्स वाई जेड, इसका आंशिक अवकलज निकालने का मतलब यह होगा कि एक चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करना। एफ जो फलन है, इसके अंदर जो ये बिंदु के निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या हैं, चर राशियां हैं। चर राशियां क्या होती हैं, जो कि समय के साथ में परिवर्तित होती हों, स्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती हों, जिनका मान स्थिर नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, वो राशियां चर राशियां होती हैं। किसी राशि का आंशिक अवकलज किसी एक चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है, जबकि शेष चर राशियां उसमें स्थिर होंगी। अब इसको हम एक किससे समझते हैं। जैसे कोई फलन है एफ एक्स वाई जेड, इसका यदि हमको आंशिक अवकलज प्राप्त करना है तो तीन टाइप से इसका आंशिक अवकलज हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी आंशिक अवकलज को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों चर राशियों में से किसी एक राशि में या तो x में या y में या z में परिवर्तन करेंगे और उसके सापेक्ष जो हमारा फलन होगा उसके अंदर हम परिवर्तन को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो यह अवकलज होगा वो आंशिक अवकलज कहलाएगा। इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, इसको डेल, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं डेल, DEL, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब कि जो ये फलन है एफ, इसका जो चर है x, इसके सापेक्ष परिवर्तन का जो मान है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स से। और y और z जो दो चर हैं बाकी के, इनको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये हमारा x के सापेक्ष आंशिक अवकलज हो गया है इस फलन का। y के सापेक्ष करेंगे तो यहां डेल x की जगह पर यहां डेल y आ जाएगा, और जो स्थिर मान है वो y और z की जगह पर x और z स्थिर मान हो जाएंगे। ये हो गया y के सापेक्ष आंशिक अवकलज। यदि z के सापेक्ष उस सदिश का हम या किसी राशि का हम आंशिक अवकलज प्राप्त करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल जेड से इसको प्रदर्शित करेंगे और इसके नीचे जो लिमिट सेट कर देंगे वो कर देंगे कि x और y जो चर हैं इस फलन के, वो है स्थिर। इस तरह से प्रत्येक चर राशि के लिए हम आंशिक अवकलज को प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब यदि सदिशों का आंशिक अवकलज हमें निकालना हो, किसी सदिश का आंशिक अवकलज हमें प्राप्त करना हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? आकाश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर जिसका कि निर्देशांक x, y, z हो, सदिश फलन जो है a x, y, z से प्रदर्शित करेंगे हम। पढ़ा था ना हमने, सदिश क्षेत्र क्या होता है? a सदिश इज इक्वल टू a सदिश x, y, z। सदिश क्षेत्र के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो सदिश का जो फलन होगा वो हो गया a x, y, z। अब यदि जो ये चर है x और y और z, जिस पर कि वो सदिश निर्भर कर रहा है, इन तीनों चरों पर निर्भर कर रहा है, इनके अंदर कोई परिवर्तन होता है तो सदिश के मान में भी परिवर्तन होता है। निर्भर करने का मतलब क्या है कि जो ये निर्देशांक के बिंदु है, निर्देशांक जो है x, y, z, यदि इनके मान में यदि हम कोई चेंज लाते हैं तो उस सदिश के मान में भी परिवर्तन आता है। यदि इस x, y, z में जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो जैसे x से वो x प्लस डेल x हो गया। डेल x का मतलब क्या है? एक बहुत ही छोटा परिवर्तन। x को हमने डेल x से कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, y को हमने डेल y से कम या ज्यादा कर दिया, z को हमने डेल z से कम या ज्यादा कर दिया। मतलब कि x, y, z में यदि परिवर्तन डेल x, डेल y, डेल z हो तो जो हमारा ये फलन है a x, y, z, इसका मान क्या हो जाएगा? a x, y, z। पहले तो ये था, अब ये परिवर्तन करने के बाद में इसका जो मान है प्लस डेल a, क्योंकि हमने इसके जो ये निर्देशांक बिंदु हैं x, y, z, जो चर हैं, इनके अंदर परिवर्तन किया है। तो जो कंप्लीट जो फलन है, जो पूरा जो फलन है, उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं डेल a से। a x, y, z प्लस डेल a। इस तरीके से इस फलन के अंदर परिवर्तन हो जाए तो x के सापेक्ष, सबसे पहले अब बात करते हैं हम x चर की। x के सापेक्ष सदिश फलन a का परिवर्तन। अब हम 1 by 1 तीनों चरों को लेंगे, पहले x, फिर y, फिर z, और इनके आंशिक अवकलज को डिफाइन करेंगे। यदि हम सबसे पहले x की बात करें, x के सापेक्ष सदिश फलन का a का परिवर्तन जो है, x के सापेक्ष सदिश फलन a का परिवर्तन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम y और z को स्थिर रखेंगे। सिर्फ जो चर राशि x है उसी के अंदर हम परिवर्तन करेंगे, जिसको प्रदर्शित करेंगे डेल a अपॉन डेल x से। मतलब कि एक फलन जैसे a है x, y, z, इसके यदि x चर में डेल x परिवर्तन कर दिया जाए तो जो हमारा फलन है उसमें परिवर्तन डेल a हो। यदि हमारे उस फलन में परिवर्तन डेल a हो तो उसका x के सापेक्ष सदिश फलन a का परिवर्तन डेल a अपॉन डेल x से प्रदर्शित होगा। इसको यदि हम इस तरीके से प्रदर्शित करना चाहें, डेल x परिवर्तन से फलन में जो परिवर्तन होता है, फलन में परिवर्तन हो रहा है डेल a, तो इकाई परिवर्तन से x में जो फलन में परिवर्तन होगा वो होगा डेल a अपॉन डेल x। तो x के सापेक्ष सदिश फलन a का परिवर्तन डेल a अपॉन डेल x से डिफाइन हो गया। अब इसको फलन के रूप में यदि हम लिखें तो डेल a परिवर्तन का मतलब क्या है? जो अंतिम रूप से जो फलन आ रहा है उसमें से प्रारंभिक फलन को हम माइनस कर देंगे और अंतिम जो फलन होगा
उसके अंदर हमने x के अंदर सिर्फ परिवर्तन किया है, जो चर राशि x है उसके अंदर सिर्फ परिवर्तन किया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ x के साथ में प्लस डेल x करेंगे, ना कि y और z के साथ में, क्योंकि y और z तो हमको इस केस में स्थिर रखने हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, x के सापेक्ष में सदिश फलन का आंशिक अवकलज प्राप्त करना है। तो डेल a अपॉन डेल x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस ए एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स। ये हमारे पास x के सापेक्ष सदिश फलन a का परिवर्तन आ गया है। इसके अंदर डेल एक्स यदि जो मान है, जो कि चर के परिवर्तन का मान है x चर के, यदि इसका मान लगभग 0 के बराबर हो, 0 नहीं हो, परिवर्तन तो हो लेकिन लगभग 0 के बराबर हो, डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0, मतलब कि जो डेल एक्स का मान है ये इतना छोटा हो कि 0 के लगभग बराबर हो, 0 की तरफ जाने की और कोशिश कर रहा है। इसकी हमने लिमिट यदि सेट कर दी इसके साथ, तो जो ये रूप होता है इसका, इसी को बोलते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, जिसको लिखने का तरीका है, अब ये डेल जो हमने ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम इस रूप में लिख देंगे, डेल a अपॉन डेल एक्स। ये है डेल्टा a अपॉन डेल एक्स और ये बोलते हैं डेल a अपॉन डेल एक्स इजिकल टू, लिमिट हमने इधर लगा दी तो लिमिट यहां पर भी लगानी पड़ेगी, इक्वल टू के पहले भी लगेगी तो बाद में भी लगेगी, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और इसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन 1.3। अब जो डेल a अपॉन डेल एक्स जो हमें प्राप्त हुआ है ये राशि, इसमें क्या है, एक कंडीशन इसमें हमको ऑलरेडी हमने अप्लाई की हुई है कि y और z का जो मान है वो तो हमारा स्थिर है, वो चेंज नहीं हुआ है। पहले भी yz था, बाद में भी yz है, लेकिन x का मान परिवर्तित हो गया है, वो x से x प्लस डेल एक्स हो गया। तो जो ये रूप है, ये आंशिक अवकलज की डेफिनेशन से हमने समझ लिया, डेल a अपॉन डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्थिर मान a का x के प्रति आंशिक अवकलज कहलाता है। a का x के प्रति आंशिक अवकलज कहलाता है। y के सापेक्ष फलन a का परिवर्तन, अब इसको एज इट इज, इसके अंदर डेल x को डेल y से रिप्लेस कर देंगे और स्थिर मान y के अलावा x और z बचे, x और z को स्थिर कर दिया, एज इट इज हमारे पास ये आ गया। इसमें जो चर राशि है y के अंदर परिवर्तन होगा और x और z स्थिर होंगे, तो y प्लस डेल y कर दिया, अपॉन डेल y करेंगे, तो ये हमारे पास y के सापेक्ष आंशिक अवकलज आ गया और ये z के सापेक्ष आंशिक अवकलज। इस तरीके से सदिशों का आंशिक अवकलज हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि आपको आगे की क्लासेस में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी आंशिक अवकलज का बहुत ही, मतलब कि गिण नहीं सकते आप, इतना यूज होगा इनका। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप आगे स्मूथली और अच्छे से आप कंसेप्ट्स को समझ पाओ। ठीक है, तो अब ये हमने सदिशों का आंशिक अवकलज पढ़ लिया, अब हम अदिशों का आंशिक अवकलज भी समझेंगे। ये तो सदिश राशियों का आंशिक अवकलज हो गया, ये तो तरीका क्या है, सदिश राशियों का आंशिक अवकलज प्राप्त करने का है। अब हम अदिश राशियों का आंशिक अवकलज डिस्कस करेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसका नंबर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलज, अभी इससे जस्ट पहले हमने सदिशों का आंशिक अवकलज पढ़ा था, अब अदिशों का आंशिक अवकलज डिस्कस करेंगे। तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनका आंशिक अवकलज प्रदर्शित करने का तरीका सिर्फ ये होगा
कि सदिशों में तो एक सदिश होता था, सदिश फलन होता था ए, जैसे हमने लिया था ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। और अदिश फलनों में क्या होता है, हमको फाई लेना होता है। प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, फाई है। तो फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वाई और जेड को हमने यदि स्थिर ले लिया तो एक्स के सापेक्ष जो हमारा आंशिक अवकलज होगा उसको प्रदर्शित करने का तरीका फाई एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स होगा, जिसको लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दिया तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर भी फिर लिमिट सेट कर दी, इसको एज इट इज लिख दिया। तो जो हमारा डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो गया वो वाई और जेड को स्थिर रखते हुए एक्स के सापेक्ष हमारा आंशिक अवकलज हो गया है। उस भौतिक राशि का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज हमारा एक्स के सापेक्ष ये हो गया, वाई के सापेक्ष ये हो गया, जेड के सापेक्ष ये हो गया। एज इट इज हमको सिर्फ डेल एक्स की जगह डेल वाई पुट करना है। और जो स्थिरांक हैं वो यदि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई जेड, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स जेड स्थिर हो गए, और जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। और हमारे आंशिक अवकलज प्रदर्शित करने का तरीका ये हो। आपके सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक आंशिक अवकलज, लेकिन आपको यूज बहुत होने वाला है ये, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई लॉस हो, आपको नॉलेज पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। पेपर पास करने की बात तो यह है कि पेपर तो आप 1 महीने पढ़ के भी निकाल सकते हो, पेपर निकालना बड़ी बात नहीं है। हमको मेन हमारा जो उद्देश्य है वो है ज्ञान प्राप्त करना। आपको नॉलेज होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, आगे के रास्ते आपके ज़्यादा साफ होंगे। एमएससी कर सकते हो, एमएससी करके पीएचडी कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। एक नॉलेज ही आपको बेहतर से बेहतर बनाती जाती है। तो चीज़ों को समझना, चीज़ों को डीपली समझना, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं उन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। उसके लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको बीएससी के एक ब्रॉड सिलेबस में से पार करने के लिए काम आएंगी। बीएससी का सिलेबस एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है, जिसको यदि आपको अच्छे से कवर करना है तो आपको ये बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो आप इनको बिल्कुल यदि लापरवाही करोगे इन चीज़ों में, तो आपको आगे जो बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे, बड़े बड़े डेरिवेशंस आएंगे, 3-3, 4-4 पेजेस के डेरिवेशंस आएंगे, तो उनको आपको टैकल करने के लिए इनका समझना जरूरी है, अदरवाइज आप उनको नहीं कर पाओगे। या आप समझ के रखना इस चीज़ को कि अगर आपको उनकी स्टेप समझ नहीं आई तो आप उनको नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स का तो आपको पहले से ही पता है, फिजिक्स अपने आप में एक ये कोई थ्योरी तो है नहीं कि इसको थ्योरेटिकल रट लिया और कर लिया। अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रही है तो आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स को लाइटली तो लेने की भूल ही मत कर देना गलती से भी, ये तो आप जानते हो इस चीज़ को। तो इसमें तो सिंसियरिटी आपको रखना मस्ट है, वो तो रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फेल भी हो सकते, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझते चलिए, हम आपके साथ हैं हर कदम पर। किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं आने देंगे। ये हमने आंशिक अवकलज को प्रदर्शित करने का तरीका सदिशों और अदिशों के लिए पढ़ लिया। अब इसको एक इंपॉर्टेंट नोट से आप ये समझ लो कि जैसे कोई फलन दे रखा है एफ एक्स वाई, इसको थोड़ा सा आप समराइज करते हैं। कोई फलन दे रखा है एफ एक्स वाई जेड, यदि हमसे कहे ये कि एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलज बताओ,
तो क्या उसको लिमिट को और उन सब चीज़ों को दिखाओगे क्या इसके अंदर? कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक कॉमन चीज़ होगी, सब समझते हैं इस चीज़ को कि इसमें लिमिट लग रही है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो x के प्रति जो आंशिक अवकलज है उसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स से सिर्फ हम प्रदर्शित करते हैं, ना कि इसके अंदर y और z स्थिरांक हैं, लिमिट वगैरह ये सब चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसको लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। y के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, z के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल z। इस तरीके से आंशिक अवकलजों को प्रदर्शित किया जाता है और हमारे डेरिवेशंस के अंदर भी इसी रूप में ये दिखते हैं, जिनमें जहां पर ये लिखा हुआ दिख गया आपको क्या समझ आनी चाहिए चीज कि हमने एक फलन है f, उसका आंशिक अवकलज निकाला है z के सापेक्ष, जिसमें x और y को हमने स्थिरांक रखा है, x और y का मान हमने कांस्टेंट रखा है। क्लियर है? उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि x और y कांस्टेंट तो है ही नहीं, इनको कांस्टेंट कैसे रख लिया। कांस्टेंट तो ये होता है 2 3 4 5 a b c, ये कांस्टेंट होते हैं। x और y तो कांस्टेंट रखा ही नहीं हमने, x और y तो चर राशि हैं, इनको हम कांस्टेंट कैसे ले लेंगे? लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आंशिक अवकलज निकाल रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर पूरा अवकलन निकाल रहे हैं। अवकलन अलग चीज है, आंशिक अवकलज अलग चीज है। अवकलन के अंदर d अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और जैसे एक्स वाई का यदि हमको अवकलन करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये y कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। आंशिक अवकलज के केस में ये कंडीशन होती है। इसको करने का तरीका क्या है? x dy अपॉन डी एक्स प्लस y dx अपॉन dx, इसको करने का तरीका ये है। और इसमें यदि पार्शियल लग गया तो इसको करने का तरीका क्या होगा? y तो कांस्टेंट और x का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसका आंसर आएगा y। समझ गए ना डिफरेंस क्या है? तो आंशिक अवकलज में और अवकलज में काफी डिफरेंस है, इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो ये अवकलज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसका एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, आप उसको सॉल्व कर लेना। हर चीज कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को सिलेबस बहुत लंबा है, इसको भी खिंचवाना है, टाइम वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना मेरे से। क्वेरी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, क्वेरी का एक हमारे पास एक ऑप्शन है, आप क्वेरी पे डाल देना, यदि कोई इश्यू आए तो मैं उस न्यूमेरिकल को भी करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।